तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये देख लें, नीचे इसके अंदर तार है तो ये जली हुई है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक वुड्स को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक वुड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि हमारे पास जो लाइट आ रही है वो बहुत डिम आ रही है। तो वे जगह जो इसके अंदर जो लाइट आ रही है वो बहुत डिम आ रही है। इसमें जो लाइट आ रही है तकरीबन 90 से 80 वोल्टेज आ रहे हैं नीचे। ठीक है, ये मैं छत के ऊपर हूँ। छत के ऊपर इसमें असल में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो इस पे जो छत पे में ये देखना है, इसका जोड़ जला हुआ है। तो इसके जो नीचे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 80 से 90 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इसका जोड़ जला है, ये इसकी वजह से जला है क्योंकि इसके अंदर पानी गया हुआ है। आज कल बरसात हुई थी, बरसात होने की वजह से ये अगर आप यहाँ पर देखें टेपिंग वगैरह सारी जल चुकी है, इसके जोड़ वगैरह सारे जल चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि इसकी जो ये खंभे की वायर है इसके अंदर हम ये काट के और इसके नए जोड़ बनाएंगे। वो किस तरह से बनाते हैं और इसकी सेफ्टी कौन सी है वो मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है जी, आपको इसकी सेफ्टी भी करनी है और कहीं के आपने कभी भी इसके जैसे हाथ नहीं लगाना। आप किसी लकड़ी के ऊपर बैठ जाएँ या किसी बूट शूट का कोई इस्तेमाल करें, अच्छे से कोई जूते पहने, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी ये ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे तो मैं लेके नहीं आया, तो आपके हाथों में ग्लव्स भी होने चाहिए। ठीक है जी, तो बहरहाल अब हमने क्या करना है, प्लास भी आपने अच्छा सा उठाना है क्योंकि इसका जो कवर है ये अच्छा होना चाहिए। ये देखना मैंने ऊपर से इसका कवर चढ़ाया हुआ है। ये वैसे प्लास के अंदर कवर नहीं होता, लेकिन मैंने इसके कवर के ऊपर इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हों को साइडों में से काट लेंगे। ये देखें जैसे ये जा रहे हैं तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। ये जितनी भी वायरें हैं इसको साइडों में से हम काट लेंगे इन्हों को। ये देख लें, ये इसको हमने काट दिया। अब ये लाए हमारी आज की, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना हमारी ये है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे खंभे से आ रही है और खंभा तो हम वैसे बंद नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने खंभे की जो वायर है इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो बहरहाल ये देखें मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ, दूसरी लाइन में नहीं काट रहा। ये देखें मैंने एक ही लाइन को काट रहा हूँ अभी। अब एक लाइन को मैं काटूँगा और ये देख लें मैंने अभी एक लाइन को काट लिया, लेकिन दूसरी लाइन को मैंने अभी काटा नहीं है। ये देख लें दूसरी लाइन वैसे ही पड़ी हुई है। ये देख लें ये वैसे ही पड़ी हुई है, मैंने एक लाइन को काटा है। आपने ये चीज़ का नोट करना है कि एक लाइन को काटना है, दोनों को इकट्ठी नहीं काटनी। कई बार ये भी होता है कि क्या करते हैं कि दोनों इकट्ठी काट लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, अभी ये हो गई हमारी खंभे की वायर और ये जो हमारी थी ये एक घर की थी और ये दूसरे घर की थी। ठीक है, तो ये दोनों हमने साइड में रख ली। अभी हमने इसको छीलना नहीं है, इसको हम करना है साइड में। ठीक है, क्योंकि ये खंभे की वायर है इसको साइड में करना है। अब ये जो वायर है इन्हों को साफ करना है, इसके अंदर कोई करंट मौजूद नहीं है क्योंकि हमने इसको काट लिया। इसका जो अपना जो खंभे की वायर थी वो इसमें से अलग कर दिया। अगर हम इसको हाथ भी लगाएं अब ये कुछ नहीं करेगी हमें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट अभी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो इसका जोड़ जो है सारा ख़राब हो चुका है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसका जोड़ जो है वो साफ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसका जोड़ साफ़ कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये जो वायर है इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से खोल देते हैं। अभी इसके अंदर करंट मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो वायर है ये देखें ये मेन 220 है, ये खंभे से आ रही है। इसको आपने हाथ नहीं लगाना, इसको साइड में कर लेना है। जो ये वायर है इसके अंदर कोई भी करंट मौजूद नहीं है, इसको हम साफ़ करेंगे। ये देखें ये इसकी कचरेली वायर है, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। ये हमारे काम की नहीं है, असल में ये वैसे जलती नहीं है, ये इस वजह से जली है क्योंकि इसके अंदर पानी गया है और पानी जाने की वजह से ये जली है। ठीक है, तो ये देख लें या तो पानी जाने की वजह से या तो इसके अंदर अगर लोड ज़्यादा आए तभी ये इशू आ रहा होता है। तो आपने इसको काटना है। ये जो ये कवर है जो इसका ये आपने काटना है क्योंकि हमारे इसकी कोई तो ज़रूरत नहीं होती। ये हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये देखें ये दो वायरें हमारी साफ़ सुथरी निकल के आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यही दो वायरें इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें ये एक दूसरे रूम की है, तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। पहले
इसको भी इस तरह से साफ़ करना है जैसे उसको साफ़ किया था, लेकिन ये वैसे ही इसको साफ़ करना है। ठीक है, जल्दी तो अभी इसको भी साफ़ करना है, दोनों को साफ़ कर लेते हैं अभी। तो ये देख लें, इसकी भी हमने वायर साफ़ कर ली है, इसकी भी हमने वायरें साफ़ कर ली है, लेकिन इनों के अंदर कोई करंट मौजूद नहीं है। जो कि करंट वाली वायर थी हमने उसको अलग कर दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। पहले ये ज्वाइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, हाथों में से लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास गिलफ्स है तो बेहतर है, लेकिन मैं अभी इसको हाथों से लगा रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर कोई करंट मौजूद नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई करंट मौजूद नहीं है। लेकिन जो करंट खंभे वाली वायर है वो मैंने अलग से लगाई है, जो ट्रांसफार्मर से वायर आ रही है वो मैंने अलग की हुई है, उसको मैंने हाथ नहीं लगाना, उसको जस्ट प्लास से काम करना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में लगानी है बात को। तो ये देख रहे हैं, मैंने अभी ये दोनों वायरें लगा ली है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम काम में लाते हैं, और अब आपने बहुत एहतियात रखनी होती है यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी एहतियात करनी है हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर किसी भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है, आपने इसको हाथ से कोई भी काम हाथ से नहीं करना। ये अगर आप टेप सॉल्यूशन उतार रहे हैं, ये भी अगर आपने हाथ से नहीं करना। इसके ऊपर अगर आप टेप भी उतार रहे हैं वो भी हाथ से नहीं करना। और ये भी कोशिश करनी है कि ये आपस में टच ना हो। पहले आपने अपनी सेफ्टी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये काम करना है। हमारा तो रोज़ का काम होता है, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा नहीं डरते, लेकिन आप लोगों ने इसके डर के काम करना है और सेफ्टी के साथ काम करना है। आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि आप ये देखें, अगर किसी का जोड़ ख़राब हो जाए तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है, इसके वोल्टेज जो है नीचे कम आ रहे होते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपने बात नोट कर लेनी है मेरी। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखें अब, तो ये जो न्यूट्रल और फेस है, ये किसी ने जोड़ लगाया, बहुत गलत जोड़ लगाया है। इसमें जो जोड़ लगाया गया है यहाँ पर बहुत ही गलत जोड़ लगाया गया है। ये जोड़ इस तरह से नहीं लगते। ये जिसने भी जोड़ लगाया है वो असल में कारीगर नहीं होगा। ये जोड़ बहुत गलत लगाए गए हैं, ये इस तरह से जोड़ नहीं लगते। जिसने भी ये जोड़ लगाए हैं बहुत गलत लगाए हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं तो अभी आया हूँ इसको रिपेयर करने, लेकिन ये जिसने भी इसको जोड़ लगाए ये गलत जोड़ लगाए, ये इस तरह से जोड़ नहीं लगते। ये आपने बात नोट रखनी है, क्योंकि ये बहुत करीब हैं एक दूसरे के। इस तरह से कभी भी ये काम नहीं होता। कम से कम भी इतना वक्फा होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम भी इतना वक्फा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, अब ये देखें, तो ये बहुत करीब है। ये मैंने पहले ही आपको बताया, ये बहुत गलत काम किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कितना करीब है, ये देख लें आप, ज्वाइंट आपस में मिलने के करीब ही आ चुके हैं। ये बहुत गलत काम किया हुआ है, बहुत ही। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अभी अच्छी तरह छील लिया, ये देख लें, दोनों में मैंने अलग कर दिया ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, ये वायर की कमज़ोरी होती है यहाँ पर, ये देखें, ये बीच में से कट चुकी है ये वायर, ये देख लें, छीलने के दौरान
ये बीच में से जो वायर है ये कट चुकी है। तो यहाँ पर अगर देखें, जहाँ पर ये कट का निशान है, यहाँ से हम इसको काट लेंगे, छील लेंगे, और दूसरा यहाँ से छीलेंगे। तो बहरहाल मैं छील के यहाँ पर इसके जोड़ लगा लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो छील के मैं इसके अच्छी तरह से जोड़ लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने रेड वायर जो है वो मैंने अलग की है, ये खंभे की वायर है रेड। तो मैंने अभी इसको लगाया नहीं है, जो मैंने लगाई है अभी न्यूट्रल लगाई है खंभे की, ठीक है। पहले आपने जब भी काम करना है खंभे की जो है वो न्यूट्रल लगानी है, फेस आपने छोड़ देनी है। देखना फेस मैंने छोड़ी हुई है। पहले आपने क्या करना है, पहले न्यूट्रल लगानी है और फेस को छीलना भी नहीं है। ये देखना मैंने फेस को छीला भी नहीं है, आपने फेस को छीलना भी नहीं है, ये आपने बात नोट रखनी है, ठीक है। ये देख लें मैंने फेस को छीला भी नहीं है, लेकिन ये जो ब्लैक वायर है इसकी न्यूट्रल वायर है वो मैंने छील के लगा भी ली है, ये आपने ये नोट करना है, ठीक है। मैंने इसकी जो ब्लैक वायर है वो मैंने छील के लगा भी ली है, लेकिन इसकी जो फेस वायर है मैंने अभी इसको छीला भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको छील के अब इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो अगर आपसे हो सकता है तो आप पहले उसको टेप लगा लें, इसको टेपिंग कर लें, उसके बाद इसको आपने ज्वाइन करना है। तो बहरहाल पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको टेपिंग करूँगा, टेपिंग करने के बाद ये वाली जो वायर है इसको छील के यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट होता है, ये आपको शॉर्ट मार सकती है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो इसका देखने जोड़ हमने बहुत अच्छी तरह से लगा लिया। ये देख लें, कम से कम इतना गैप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ तो इसका जोड़ कितना ज़्यादा जला हुआ था, लेकिन अब जो हमने इसके जोड़ लगाए हैं ये बहुत अच्छी तरह से लगा लिए हैं। तो पहले जो इसके वोल्टेज आ रहे थे वो 80 से 90 वोल्टेज आ रहे थे, और अब हम नीचे जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलते हैं हम नीचे और देखते हैं कि यहाँ पर इसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसके 80 से 90 वोल्टेज आ रहे थे वो भी स्टेबल नहीं आ रहे थे, वो भी अगर हम कोई चीज़ लगा रहे थे तो वो बिल्कुल डाउन होते हुए जा रहे थे। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इसका जो जोड़ ये देखें यहाँ से ये टूटा हुआ था, ये देखें ये असल में ये सारा जल के यहाँ से ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो बहरहाल हमने यहाँ पर जोड़ तो लगा लिया है, अब हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लगाएंगे। अगर मैं इसकी जो ट्रांसफर की मैं बात कर रहा था, ये देख लें, ये वायर जा रही है यहाँ पर और यही जा रही है वायर, और वहाँ पर देखें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देख लें। ये मैं खेती गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ये बराड़ी है, गाँव है कोई, तो उसके अंदर मैं बैठा हूँ, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये वायरें देखें यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये हमने इसका जो जॉइन हमने कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया है, सिंपली किया है, इसमें कोई मैंने प्रोफेशनल काम नहीं किया, क्योंकि इसमें असल में ये बहुत गांव है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं वैसे ही इधर घूमने के लिए आया था, लेकिन भाइयों ने कहा कि यार हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ऊपर चढ़ के देखा था मैंने, तो ये देखा तो इसका जोड़ जो है वो सारा टूटा हुआ था, ये सारा इशू आ रहा था। तो मेरा बैकग्राउंड भी आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ख़राब है, ये बैकग्राउंड है पीछे से, क्योंकि मैं असल में गांव में हूँ। तो बहरहाल मेरे पास अभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये प्लास और ये टेप मैंने मंगवाया और मैंने ये काम शुरू कर दिया। ये मेरे पास ग्रिप्स वगैरह कोई भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये गांव है, ये ही गांव ये देख सकते हैं आप। तो बहरहाल मैं आया था यहाँ पर कोई घूमने के लिए दोस्तों के पास, लेकिन ये इनके पास ये प्रॉब्लम आई थी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और मैं कहीं से मीटर देखता हूँ, मंगवा लेता हूँ। अगर मीटर नहीं मिलता तो वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं वैसे कोशिश कर लेता हूँ कि मैं अपने घरों से कोई सामान वगैरह मंगवा लूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये तो हमारा यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो हम नीचे चलते हैं और इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज हमारे किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया है। किसी को डाउट हो तो यार शायद ये कहीं और से वीडियो बना रहा है, तो यहाँ से ये देख लें, ये इसकी नीचे से गली है। मैं ये नीचे से होते हुए ऊपर के जाने में आपको ये गली दिखाऊंगा, आपने ये गली नोट कर लेनी, क्योंकि कहीं को ये भी लगता है कि आप एक वीडियो बना रहे हैं, ये वो बहुत ज़्यादा बातें करने को मिलती हैं हमें। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखिए, ये गीज़र वगैरह लगा हुआ है, ये इसके ऊपर वायरिंग है, ये इसकी गली है। तो मैं इस गली से ऊपर से आते हुए इसकी वीडियो मैं आपको फ्रंट में दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा। बहरहाल मैं इसके किराए से जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर ये देखें, मैं अभी इसको जंप मार के यहाँ पर आ चुका हूँ, वहाँ पर मैंने जोड़ लगाया हुआ है, ये इसकी गली है, ये इसका टासन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और आपको उसके बाद दिखाता हूँ। तो बहरहाल मैं अभी जल्दी से जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वही छत है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, ठीक है जी।
ये वही छत है, ये देख लें, ये गीज़र वगैरह पड़े हुए हैं। और इस मैंने छत से आपको दिखाया था जंप मार के, ठीक है जी, ये वही छत है। और इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है जोड़, ठीक है जी। और जो हमारी वायर आ रही है वो असल में एसी की आ रही है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये वाली वायर आ रही है, ये देखें, ये ऊपर छत से आ रही है। और यही वायर आ रही है, ये देख लें, बिल्कुल इसके अंदर जा रही है, ठीक है। अब ये दीवार के अंदर जा रही है। ये सामने हमारा एसी लगा हुआ है, ये देख लें, हमारा इसका एसी लगा हुआ है। और यहाँ पर ये वायर जा रही है एसी की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि पहले यहाँ पर 80 से 90 वोल्टेज, यहाँ इतने तक वोल्टेज आ रहे थे। लेकिन यहाँ से देखिए, ये ऊपर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर इसके वोल्टेज आने चाहिए। तो बहरहाल हम देख लेते हैं, अभी चलते हैं, अब चल के हम देख लेते हैं और देखते हैं कि अब हमारा सही तरह से चलता है कि नहीं चलता है लोड। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक हीटर पड़ा हुआ है। तो ये देख लें, ये एसी का, ये देख लें, ये एसी पड़ा हुआ है। और ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है एसी के साथ का। और ये बराड़ी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, देख लें कैसे काम किए हुए इन्होंने। बहरहाल हमारा जो काम है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी इसका जो ये हीटर है इसको चालू करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये हीटर मैंने अभी चालू कर दिया, देखते हैं कितनी देर में ये चालू होता है। तो जैसे ये देख लें, ये रेड हो चुका है, ये देख लें, ये बिल्कुल रेड हो चुका है। तो ये देख लें, फुल रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइट है ये बिल्कुल सही तरह से आ रही है। जो पहले वोल्टेज कम आ रहे थे, लेकिन अब देखें तो इसके वोल्टेज जो बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं। तो बराबर मेरे पास कोई सोर्स मौजूद नहीं था। अगर कोई सोर्स मौजूद होता तो मैं उसकी मदद से भी आपको चेक करवा लेता, लेकिन मेरे पास ये है कि हीटर पड़ा हुआ है, तो इसकी मदद से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।